नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। कह रहे थे ना कि सिद्धार्थ जी से ना होने वाला है। इस सब काम करने के लिए कलेजा होना चाहिए। इस सब काम करने के लिए आलोचना झेलने की ताकत होनी चाहिए। इस तरीके के काम करने के लिए विल पावर होना चाहिए। इस तरीके के काम करने के लिए कमिटमेंट होना चाहिए, जो दूर दूर तलक इस सिद्धार्थ में हमको कभी दिखाई नहीं दिया। ये अब इनका जो भी कौशल रहा हो, मुख्यमंत्री के यहाँ है, ये मुख्यमंत्री प्रधान सचिव है, लेकिन कभी इनमें वो तेज हमें नहीं दिखा जिस तेज की जरूरत था इस तरीके की फैसले लेने के लिए। हालांकि जो मार्गदर्शिका जारी हुई है उस पर कोई दस्तखत नहीं है। अब 2 पेज का है, उसमें किसी का दस्तखत नहीं है, फिर भी जारी है, तो हम उसी के आधार पर खबर बना रहे हैं। ये भी एक बुजदिली ही है। इसको बुजदिली कहते हैं। अधिकारी में गट्स नहीं है, कलम में ताकत नहीं है। भाई आप अगर मार्गदर्शिका निकाल रहे हैं तो दस्तखत करिए ना। किस अधिकारी के हवाले से ये मार्गदर्शिका निकला है भाई? एसीएस खुद निकाले हैं या माध्यमिक या प्राथमिक कौन या सेक्रेटरी कौन निकाला है ये पत्र भाई, मार्गदर्शिका? कोई लेटर पर किसी का दस्तखत होना चाहिए ना, कोई दस्तखत नहीं है। खैर, बिना दस्तखत का ही जो मार्गदर्शिका घूम रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि अब सब कुछ जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे, सब कुछ उनको दे दिया गया है। तो आप इतने दिनों तक कमेटी बनाए, क्या क्या जांचे, क्या क्या किए, अल्टीमेटली चीजें तो वहीं गई। और आप जांचे क्या? जितना बीमार होने का सर्टिफिकेट दिया उसका सर्टिफिकेट आप जांचे हैं क्या? नहीं जांचे हैं। मेरी जानकारी में उनको पता है कि कितना फर्जी लोग जो है सो इस तरीके का सर्टिफिकेट बनाया है। पति पत्नी वाला जांचे हैं आप क्या, कि पति पत्नी है कि नहीं? क्या जांचे हैं? बहुत का पति ऐसा है जो बाहर पोस्टेड है और दे दिया है, तो उसकी तो जांचे क्या भाई? और 1,90,000 आवेदन आया, उसमें 1,30,000 को हम जो है सो दे दिए हैं। बाकी लोग अपना अपना आवेदन वापस ले, दूसरे बार हम आप पर विचार करेंगे। मतलब 60,000 शिक्षक को पहले राउंड में आप छांट दिए। क्यों छांटे ये जानने का भी अधिकार उसको नहीं है, क्योंकि कागज पत्तर पर तो कुछ हो नहीं रहा है, सब मोबाइले पर हो रहा है। तो भाई हमें किस आधार पर छांट दिए, कोई इसकी जानकारी नहीं है। पटना ब्लॉक है, लॉक किया हुआ है। जितना लोग पटना चॉइस दिया था उसका भी नहीं हुआ, तो वो लोग भी। लेकिन आप जो नीचे में 14 को जिला का जो नाम लिखे हैं कि वहाँ जो शिक्षक चाहेंगे तो उनको तुरंत हम पोस्टिंग कर देंगे। इसका मतलब 14 के अलावा जितना बाकी जिला है, 20 को जिला है जो बड़ा बड़ा जिला है, वहाँ शिक्षक अनुपात लगभग बराबर है। तब तो जिला शिक्षा पदाधिकारी जिन लोगों को चॉइस, जो लोग यहाँ से गए हैं, जिनको चॉइस के आधार पर पोस्टिंग होगा अपना पंचायत और प्रखंड में, क्या होगा? वहाँ मारामारी होगा ना। और आप कहते हैं कि हम पते नहीं चलेगा। जब सब कुछ पंचायत वगैरह सब चीज़ देखवे करेगा, सब कुछ समझवे करेगा, तो फिर उसको बचा क्या है? पहला चॉइस कौन दिए, कौन मास्टर को पता नहीं है, और वो सब उसको दिखवे करेगा, तो फिर बचा क्या है? ये तो मतलब कहिए कि आपदा में अवसर दे दिए सब जिला के शिक्षा पदाधिकारी को। 1,30,000 शिक्षक का तबादला करना है। वाह रे वाह, क्या बात! इससे बढ़िया अवसर क्या होगा? तो याद रखिएगा सिद्धार्थ जी, एगो बेतिया में आपका जो पकड़ाया जिला शिक्षा पदाधिकारी नोट पर सोने के लिए, आने वाले समय में जितना शिक्षा अधिकारी को आप दिए हैं जिम्मेवारी, देश का जो सबसे कीमती जगह होगा ना, पता चला वहाँ बिहार के शिक्षा पदाधिकारी का अपार्टमेंट और विला बुक हो रहा है। चलिए, कम से कम ये तो हो गया कि भाई अब चलिए, अब जिला में जो होना होगा सो होगा। अपना जो जिसका जो संबल होगा वो उसके अनुसार अपना करेगा।
जिसको जो क्षमता होगा उस क्षमता के अनुसार अपना काम करेगा, जो जिसका जो औकात होगा वो औकात के अनुसार काम करेगा। उसको रोक लीजिएगा थोड़ी, आप तो सब चीज़ दे दिए उसको। यही करना था तो इतना 6 महीना से कवायद करने की जरूरत क्या था, वही बताइए ना। क्या किए आप? जो जिस जिला में था उस जिला में भेज दिए। आप स्क्रूटनी क्या किए? हमको ये तो समझ में नहीं आ रहा कि किस आधार पर 60,000 आवेदन रद्द किए भाई। कौन सा वो 60,000? आपको बताना चाहिए ना कि 60,000 जिसका रद्द हुआ है उसमें यूपी की लड़कियां हैं, लड़के हैं 30,000 40,000 हैं, बाकी कुछ लोग यहाँ के भी हैं। उनमें क्या उस बेचारे में क्या त्रुटि था भाई जिसको छाट दीजिएगा ना। आरटीआई मांगेगा ना कल से आपको, तो क्या समझ रखे पशुपालन विभाग? पशुपालन विभाग में आरटीआई लोग मांगता है, देता ही नहीं है। दोनों विभाग में बहुत फर्क है सिद्धार्थ जी। पशुपालन विभाग और शिक्षा विभाग में बहुत फर्क है। पशुपालन विभाग में कोई उसका वहाँ का जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो किसी मतलब के लिए आरटीआई फाइल कर रहा है। यहाँ जितना आरटीआई फाइल करने वाला है सब मास्टर सब है। बात समझ गए ना। यहाँ आप आरटीआई देने में अगर समय लगाइएगा तो बगले में सामने में आपके सामने ही में जो सूचना आयुक्त है पहुँच जाएगा तुरंत दिन में 13 बेर। कितना सूचना नहीं दीजिएगा, देना ही पड़ेगा। तो सूचना दीजिएगा तो पता चलेगा ना कि भाई काहे नहीं, हमारा किस आधार पर हमको छांट दिए। आप दूसरा मतलब बताइए ना, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि दूसरा बार जब आवेदन मांगेंगे ना तब आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। अरे वाह, क्या बात है भाई। आज जो बेचारा सक्षमता 2 बाद में उसको पनिशमेंट तो आप दे ही दिए। जो सक्षमता 2 पास किया है वो तो उस तो चॉइस बेचारा नहीं दिया। जब आप सबको करें सक्षमता पास करने वाले में भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो वर्षों से जिला से बाहर हैं, उसको तो भरने का भी मौका नहीं मिला। बताइए, उसको भरने का भी मौका नहीं मिला। तो वो रहिए गया TRE 3 वाला बेचारा सब अभी तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन सक्षमता 2 वाला तो ज्वाइन किया हुआ है कब से है। तो ये जो 8 महीना तक नियम बनाए, नियमावली बनाए, क्या क्या बनाए, कमेटी बनाए, कमेटी का कभी प्रेमचंद भवन में बैठक हो रहा है, कभी कहीं बैठक हो रहा है, 16 सदस्यीय कमेटी बनाए। इस सब कमेटी या इस सब कवायद किसके लिए कर रहे थे भाई? जब यही करना था तो जब यही काम करना था कि जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी जब पोस्टिंग करेगा तो आप क्या किए? यही कि 60,000 शिक्षकों का नाम छाट दिए कि जो 1,30,000 शिक्षक का जो आप भेजे उसका वेरिफिकेशन हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है? उसकी नौकरी की बाकी प्रक्रिया पूरी हुई है क्या? जो सर्टिफिकेट लगाया है उस सर्टिफिकेट का जांच आप किए हैं क्या? जिस आधार पर आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस आधार पर जो आवेदन के साथ जो सर्टिफिकेट लगाया उसका तो जांच आप किए नहीं। मतलब बहुत बढ़िया गजब। अगर उस ऐसे लोगों के ट्रांसफर में जो गलत आधार पर ट्रांसफर लेगा और वो ट्रांसफर करेगा अब जिला शिक्षा पदाधिकारी, मतलब जो कुछ भी होगा सो अब जिला शिक्षा पदाधिकारी समझे और हमको जो अब हम लोग चुट्टा कमंडल उठाए अब चले हो हिमालय। यही ना बड़ा बढ़िया है कि बस अब हम चले हिमालय। तो चलिए, अब चलिए हिमालय, लेकिन शिक्षा विभाग की उस करतानी को हम लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि अब महाभारत होगा जिला जिला में। और जिला जिला में जो महाभारत की व्यवस्था आप कर दिए है ना, हमारा दुकानदारी और अभी चलेगा, क्योंकि समर्थवान लोग कितना है, सब लोग परेशान होगा। जिस तरीके की बात होगा आज और जैसे जैसे चलेगा हंगामा होगा ही होगा, और हंगामा होगा तो समझते ही हैं कि बीचे में आपको रोकना पड़ेगा।